आरएसएस भारत में सिलसिलेवार बम धमाकों में शामिल पूर्व सदस्य का दावा। पूर्व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के स्वयंसेवक यशवंत शिंदे ने कथित तौर पर नांदेड़ की एक अदालत में एक हल्फनामा दायर कर आरोप लगाया कि आरएसएस देश भर में बम विस्फोटों की एक श्रृंखला में शामिल था। उनके आरोपों में यह भी कहा गया है कि यह भाजपा को चुनाव जीतने में मदद करने के उद्देश्य से किया गया था। यशवंत शिंदे का एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें उनका कहना है कि वह बम धमाकों की ट्रेनिंग का गवाह है। मुस्लिम मिरर की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि यशवंत शिंदे ने 30 अगस्त को हल्फनामा दायर किया। आरएसएस के पूर्व पदाधिकारी ने दावा किया कि आरएसएस ने पूरे भारत में बम विस्फोट किए। हल्फनामे के अनुसार शिंदे ने कहा, 1999 में जब आवेदक महाराष्ट्र में था, इंद्रेश कुमार ने उसे कुछ लड़कों को लड़ने की भावना के साथ पकड़ने और उन्हें जम्मू ले जाने के लिए कहा, जहां उन्हें आधुनिक हथियारों के इस्तेमाल में प्रशिक्षित किया जाएगा। इस उद्देश्य के लिए लड़कों का चयन करने के लिए ठाणे, महाराष्ट्र में विहिप की राज्य स्तरीय बैठक हुई थी। उस बैठक में आवेदक का परिचय नांदेड़ के एक हिमांशु पासे से हुआ। उस समय हिमांशु पासे गोवा में वीएचपी के पूर्णकालिक कार्यकर्ता थे। उन्हें और उनके 7 दोस्तों को प्रशिक्षण के लिए चुना गया था। आवेदक हिमांशु और उसके 7 दोस्तों को लेकर जम्मू गया। वहां उन्होंने भारतीय सेना के जवानों से आधुनिक हथियारों का प्रशिक्षण प्राप्त किया, हल्फनामा पढ़ा। इसके अलावा इंद्रेश कुमार और हिमांशु पासे ने हल्फनामे में मिलिंद परांडे, राकेश धवाड़े और रवि देव, मिथुन चक्रवर्ती को मामले में मुख्य साजिशकर्ता के रूप में नामित किया। शिंदे ने कहा कि जहां मिलिंद परांडे और राकेश धावड़ ने प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए, वहीं रवि देव ने बम बनाने का प्रशिक्षण दिया। उन्होंने आगे कहा कि वह उस पक्ष में नहीं थे जहां उनके स्वामी थे और वह जघन्य अपराधों का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे। उन्होंने यह भी दावा किया कि उन्होंने उन लोगों को भी हतोत्साहित किया जिनके साथ आरएसएस में उनके बेहतर संबंध थे, जिन्होंने बम विस्फोट किए। इस प्रकार उन्होंने कई निर्दोष हिंदुओं, मुसलमानों और ईसाइयों की जान बचाई, हल्फनामे में कहा गया है। चूंकि आरएसएस और विहिप की पूरे देश में विस्फोट करने की योजना उतनी सफल नहीं थी जितनी उम्मीद की जा रही थी कि भाजपा को राजनीतिक रूप से फायदा नहीं हुआ। नतीजतन 2004 के चुनावों में कांग्रेस पार्टी को बहुमत मिला। मिलिंद परांडे जैसे व्यक्ति जो मुख्य साजिशकर्ता थे, डर गए और भूमिगत हो गए, लेकिन वे गुप्त रूप से साजिश रचते रहे। भूमिगत रहकर उन्होंने देश भर में कई बम विस्फोट किए और पक्षपाती पुलिस और एकतरफा मीडिया की मदद से मुसलमानों पर दोष मढ़ दिया। इससे उन्हें 2014 के लोकसभा चुनावों में मदद मिली। पूर्व आरएसएस सदस्य का हल्फनामा पढ़े। शिंदे के मुताबिक 2014 में बीजेपी ने केंद्र की सत्ता पर कब्जा किया और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। इसके परिणामस्वरूप विहिप और आरएसएस से संबंधित सभी भूमिगत विनाशकारी ताकतें अचानक सक्रिय हो गई। हल्फनामे में आवेदक ने कहा कि जिन 3 व्यक्तियों का उल्लेख किया गया है, वे 2006 के नांदेड़ विस्फोट मामले में मुख्य साजिशकर्ता है और अनुरोध किया कि उन्हें कानून के सामने लाया जाए।